नमस्कार, मैं हूं अचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला सुनाया है, सीबीआई जांच को लेकर जो मांग उठ रही थी, उस मांग पे उन्होंने कहा है कि अब बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी और जो उसकी मांग थी उसको देखते हुए और जनता जो 130 करोड़ जनता इस चीज की मांग कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला लिया। लेकिन इसके बाद किस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच गया है, वहां पर गृह मंत्रालय की तुरंत आपात बैठक बुलाई जाती है। संजय राउत का जो बयान आता है, इससे ये दिखाई देता है कि कितने तिलमिलाए हुए हैं। संजय राउत का ये कहना है कि अगर इस्तीफे की मांग होती है तो ये बात दिल्ली तक जाएगी। वहीं पर इससे पहले वो आदित्य ठाकरे पर भी धमकी दे चुके हैं कि अगर उनका कोई नाम लेगा तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये दिखाई देता है, जो उन्होंने संजय राउत ने कहा है कि राज्य की बदनामी अच्छी बात नहीं है। तो आखिर कुछ ऐसा है जो महाराष्ट्र सरकार छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने जो कहा है कि सरकार आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जा रही है, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की जो गठबंधन सरकार है वो गिर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच से बच रही थी, अब इसमें नया मोड़ आने वाला है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, महाराष्ट्र सरकार जिस तरीके से सीबीआई जांच का विरोध कर रही थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया है वो केंद्र सरकार के पक्ष में दिया है, जनता के पक्ष में दिया है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो आपातकालीन जो बैठक है या फिर संजय राउत की जो अब टिप्पणी आई है इस पर, इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया था, लेकिन किस तरीके से एक धमकी दे रहे हैं, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजी धमकी से कम नहीं है। और वही सुप्रीम कोर्ट के बाद संजय राउत जो पहले सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली को लेकर किस तरीके से चीजें रख रहे थे और अब वो इस बात को लेकर मौन हो गए हैं कि अब उनको केस कहाँ ट्रांसफर करना है, क्या करना है। क्योंकि इससे पहले चाहे गृह मंत्रालय हो वहाँ का या फिर वहाँ के जो तमाम मंत्री हैं इस पर बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सीबीआई जांच की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब सीबीआई जांच होगी तो क्या महाराष्ट्र सरकार के काले पन्ने सामने आएंगे? क्या आने वाले दिनों में सरकार गिरेगी? देखिए, जो ये फैसला आया है सुशांत राजपूत को लेकर के सीबीआई का, इसमें सीबीआई ने महाराष्ट्र सरकार के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है। उसने ये तक कह दिया है कि इस बारे में और कोई कहीं पिटीशन नहीं डाली जा सकती। मतलब इस बारे में आप अपील भी नहीं कर सकते, जिसकी तैयारी शायद पहले से ये महाराष्ट्र सरकार कर रही थी, जिसके बारे में इन्होंने मीटिंग ऑलरेडी बुलाई हुई थी कि उधर फैसला आएगा, इधर हम उसको रिव्यू करने के लिए दोबारा से उसको अपील करेंगे कि जो महाराष्ट्र पुलिस की जांच है वो ठीक लाइन पे चल रही है और सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने महाराष्ट्र की सरकार के मंसूबों पर पूरी तरह पानी फेर दिया है। इनको बहुत बुरा झटका है और अब नैतिकता के आधार पर जो सरकार है ये घिर गई है। इनको नैतिकता के आधार पर कम से कम गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये इस बात पे अड़े हुए थे जब पूरे देश की जनता मांग कर रही थी, पूरा मीडिया इसकी मांग कर रहा था। और आप देखिए किस तरह से लोग व्यूज़ दे रहे थे अपने। पूरा बॉलीवुड में अगर बात करें तो वो लोग जो नेपोटिज्म से थोड़ा अलग हैं, जो आम परिवारों से आते हैं, जो उससे पीड़ित थे नेपोटिज्म की बातों से, वो सब लोग भी इस बात को उठा रहे थे कि हाँ, बॉलीवुड में नेपोटिज्म है और वहाँ एक खास वर्ग के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। उन जिनके पीछे खान बंधु हों वो लोग वहाँ सेफ रहते हैं और उनको आगे बढ़ा दिया जाता है। बाकी बिना खान के गैंग के वहाँ किसी की दाल गलने नहीं दी जाती है और इसी तरह रास्ते से हटा दिया जाता है। रहस्यमय तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर की मौत होती है, जो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। और कड़ी जुड़ती है कि मैनेजर की मौत को कुछ लोगों का सवाल है कि उसमें जो ये वहाँ के सीएम हैं महाराष्ट्र के, उनका बेटा आदित्य ठाकरे उस पार्टी में शामिल था जहाँ वो मैनेजर की मौत हुई। अब आप समझिए कि जब एक सीएम का बेटा और वहाँ विधायक वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तब ये कैसे जांच ठीक हो सकती थी। और इसीलिए लोग मांग कर रहे थे कि महाराष्ट्र पुलिस से ये जांच ली जाए और अन्य कोई एजेंसी इसकी जांच करे। जब बिहार पुलिस इसकी जांच के लिए आती है, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र की पुलिस ने उन बिहार पुलिस के ऑफिसर्स के साथ किया, ऐसा कभी भी भारत के इतिहास में नहीं हुआ कि किसी आईपीएस अफसर को जबरदस्ती आप किसी जगह रोक के रखेंगे और उसको जांच नहीं करने देंगे।
तो ये सब बौखलाहट दिखाई दे रही थी और इसी से लग रहा था कि महाराष्ट्र की पुलिस किसी को बचाने की कोशिश में है। और उस बचाने की कोशिश में पुलिस तो लगी है, लेकिन पुलिस के साथ साथ सरकार भी इन्वॉल्व है। अब अगर वो आदित्य ठाकरे नहीं है तो फिर वो कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुशांत सिंह राजपूत और उसकी मैनेजर की मौत के जिम्मेदार हैं, उसमें साजिश में शामिल है और उसको महाराष्ट्र की पूरी सरकार और पूरी पुलिस बचाने में लगी हुई है। आखिरकार वो है कौन, ये जानना पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। लोगों का शक महेश भट्ट पर गया था, क्योंकि महेश भट्ट के ऐसे फोटो वायरल हुए थे कि वो रिया चक्रवर्ती के साथ ऐसे फोटो आपत्तिजनक थे जिसमें वो दिखाई दे रही है। और जिस तरह से वो इन्वॉल्व थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे बॉलीवुड का वो गैंग काम कर रहा है, जो गैंग यहाँ पर बाहर के लोगों को टिकने नहीं देता है, जो वहाँ नेपोटिज्म वाले लोग नहीं हैं, जिनकी पीढ़ियों में कोई नहीं है, परिवार से कोई नहीं है, जिनकी बैकग्राउंड कोई नहीं है, उन लोगों को ये टिकने नहीं देते। और जिनका बैकग्राउंड कुछ है वो लोग वहाँ चाहे कुछ भी परफॉर्मेंस ना करें, जिनकी एक्टिंग भी खराब हो, वो लोग वहाँ हीरो बना दिए जाते हैं। तो लोगों की मांग थी दोनों मुद्दों को लेकर के। अब ये जो एंगल है कि ये जांच आखिरकार महाराष्ट्र पुलिस क्यों नहीं करने दे रही थी, मांग कर रहे हैं, उनको धमका रहे थे वहां के, जैसे संजय राउत का आपने उदाहरण दिया कि संजय राउत धमकी दे रहे थे कि वो ठाकरे परिवार का अगर नाम लिया तो हम ठीक नहीं होगा और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। भाई आप लोग इतनी जिद पे क्यों अड़े हो? सीबीआई की बात बात पे मांग करने वाले नेता, सारी कांग्रेस चुप है। कांग्रेस जरा सा कोई बात गड़बड़ हो जाती है, कोई एक मौत हो जाए तो आम आदमी की मौत पर सीबीआई की मांग करने वाली कांग्रेस, एनसीपी इस पर मौन है, कोई नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि जनता इसकी मांग कर रही थी। जनता के लिए यह जानना जरूरी था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य क्या है और उसके पीछे की जो कड़ियां हैं। जो बॉलीवुड के लोग थे, हमने देखा है बॉलीवुड से जुड़े हुए बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्टर, वो बता रहे थे कि किस तरह से उनको भी वहां झेलना पड़ा। कंगना रनौत ने उसको पूरे से खुलासा किया और हमने देखा है कि किस तरह से बदतमीजियां करते हैं कि कंगना रनौत एक जाना माना नाम है, उसने अपना अचीवमेंट कमाया है वहां जाकर के अपने एक्टिंग के बल पर, उसको भी अपमानित करने के लिए किस तरह से जावेद अख्तर कुछ बोलते हैं। फिर वहां जो है ये नसरुद्दीन शाह, कल नसरुद्दीन शाह हैं, वो उसको अपमानित करते हैं और अनपढ़ गंवार कह देते हैं और कहते हैं जी आधा दिमाग है उसके अंदर, आप कम पढ़ी लिखी है। किस तरह से ये अपमानित करने से चूकते नहीं है। हमने देखा शाहरुख खान को कि किस तरह से खुलेआम वो जो है अपमानित करता है, स्टेज पर तू तड़ाक से बात करता है, अपने को किंग खान कहते हैं। मुझे तो ताज्जुब है, किंग कौन होता है? किंग तो राजा को कहते हैं ना, तो ये अपने को शाहरुख खान कहता है किंग खान, और पूरा बॉलीवुड उसको इसी तरह से कहता है ये आ गए किंग खान। कौन होता है किंग? क्या वो राजा है? क्या बाकी सब उसके कर्मचारी हैं? अमिताभ बच्चन जिनका इतना लंबा कैरियर रहा है, जिन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, उनको अगर कोई किंग कहे तो मुझे समझ में आता है, क्योंकि एक्टिंग में किंग कौन है? जो सभी से श्रेष्ठ हो। तो शाहरुख खान ऐसा तो नहीं है कि अमिताभ बच्चन से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करता होगा, लेकिन उसको किंग कह दिया गया है क्योंकि उसके पीछे खान लगा है। अमिताभ के नाम के पीछे खान नहीं लगा है। अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी इससे पीड़ित हैं, लेकिन राजनीतिक प्रेशर के कारण कहिए या इग्नोरेंस कहिए उनकी, कि उनको जो मिला है बोलना नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खान फैमिली से नहीं आते हैं, उनको वहाँ कोई तवज्जो नहीं दी जाती, उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। इन सब बातों का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। और अब ये रिया चक्रवर्ती के कहाँ तार थे, कौन कौन लोग थे, इसलिए इसकी जांच सीबीआई होनी जरूरी थी। और जैसा आपने इस्तीफे की बात की कि भाजपा ने भी इसकी इस्तीफे की मांग की है, वो इसीलिए की है कि जब तक वहां महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार रहेगी, तब तक ये जांच को इसी तरह इन्फ्लुएंस करते रहेंगे, क्योंकि उसमें नाम कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे का आ रहा है। तो जब तक जांच ठीक नहीं होने के, जब तक ये इस्तीफा नहीं दे दें, तो इस्तीफा देंगे नहीं, लेकिन मांग जनता कर रही है। ये कोई भाजपा नहीं कर रही है, पूरी जनता महाराष्ट्र की इसकी मांग कर रही है, पूरे देश की जनता मांग कर रही है कि अब महाराष्ट्र सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कोर्ट ने एक तरह से मोहर लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने, कि आप जांच ठीक नहीं कर रहे थे। अगर जांच ठीक कर रहे होते
तो सुप्रीम कोर्ट में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से दस्तावेज रखे गए थे जांच के, सुप्रीम कोर्ट उससे कहीं ना कहीं एग्री करता और ये टिप्पणी कर सकता था कि हाँ भाई, महाराष्ट्र की पुलिस की जांच संतोषजनक है, सीबीआई जांच की इसमें जरूरत नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि सीबीआई से होनी चाहिए, इसका मतलब देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो महसूस कर रहा है कि जांच में कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है और सीबीआई को जांच जाना ये इसी बात को ये पुख्ता करता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जो संबित पात्रा ने ट्वीट किया था वो भी ये दिखाता है कि महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें बढ़ी गई हैं, लेकिन अब आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जो 3 पहिए की सरकार है वो जल्द ही गिरेगी। शरद पवार एक तरफ सरकार के साथ खड़े हुए, सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पोते पार्थ पवार किस तरीके से सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उन्होंने सत्यमेव जयते भी कहा। और ये ट्वीट करने के बाद अब ये खबरें आ रही हैं कि उनके जो परिवार में है वो भी विवाद चल रहा है और दूसरी तरफ बीजेपी को भी अब पता है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन पहले से ही बीजेपी अब हमलावर हो गई है और ये दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ये 3 पहिए की जो सरकार है, गठबंधन सरकार, वो जल्द ही गिरेगी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।